बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री टीवी के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान में 1965 में हर महाज पर जंग छिड़ी हुई थी। उनमें से एक महाज राजस्थान जो सिंध में वाक़या है। तो आज हम राजस्थान के महाज पर बात करने वाले हैं। मौजू शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। भारत के 6 और 7 सितंबर के अखबारों में इस तरह की खबरें शाया हुई कि सिंध में हमारे फौजियों की फातिहाना पेशकदमी है। सिंध के एक बड़े शहर पर हमारी फौज का कब्जा है और शाम तक हैदराबाद से पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काट दिया जाएगा। जब जंग खत्म हुई तो राजस्थान में भारत का 2000 मुरब्बा मील इलाका हमारे कब्जे में था। ये महाज सबसे लंबा था, यानी बहावलपुर से गोटकी तक 250 मील, और इसी महाज पर हमारी फौज बहुत कम थी। इस सेक्टर को भारत ने पाकिस्तान का ऐसा दरवाज़ा समझ लिया था जिसके कवर नहीं थे। यहाँ से उसने 11वीं इन्फेंट्री डिवीज़न से हमला किया था ताकि हैदराबाद को कब्जे में लेकर कराची को पाकिस्तान से काट दिया जाए। इस हमले में उसने त्यारे और तोपखाने का भी इस्तेमाल किया था। 6 सितंबर की सुबह भारतीयों ने हमारे इलाके में किदार पर एक पलटन और टैंकों से हमला कर दिया। वहाँ राइफल बरदार थे जो टैंकों का मुकाबला ना कर सके और पीछे हट आए। इसी तरह भारतीयों ने कई एक सरहदी देहात पर कब्जा करके देहातियों को जुल्म सितम का निशाना बनाया और उनके मवेशियों और ऊँटों को हाँक कर ले गए। इधर खबर पहुंची तो हुरो मैदान में कूद पड़े। उन्होंने गैर फौजी गैर मुनज़्ज़म अंदाजे से जवाबी हमला किया और भारतीयों के कब्जे से 1-2 गांव छुड़वा लिए। यहीं से सहराई फौज ने जन्म लिया। रेंजर्स और हुरों को इकट्ठा करके सहराई फौज बना ली गई, जिसकी कमान ब्रिगेडियर मेजर जनरल खुदादाद को दे दी गई। इधर खोखरा पार के इलाके में ब्रिगेडियर मेजर जनरल ख्वाजा अजहर खान का ब्रिगेड था, जिसमें सिर्फ 2 पलटनें थीं। ये दोनों पलटनों रन कुछ में लड़ चुकी थीं, इसलिए सहराई लड़ाई के रमूज से आगाह थी। जब दुश्मन खोखरा पार पर हमले के लिए बढ़ रहा था, ये पलटनें दफाई पोजीशनों में जा रही थी। उन्होंने दफा में आते ही दुश्मन का हमला रोका और खेमकर्न की तरह जवाबी हमला कर दिया। उनके सामने भारतीय इलाके में 6 मील अंदर मोना बहु रेलवे स्टेशन था। हमारी पलटनों ने 9 सितंबर की शाम मार्टिन गनों की गोलाबारी की और सुबह को हमला कर दिया। दुश्मन को तवक्को नहीं थी कि उन पर हमला भी होगा, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि तुम मजम्मत के बगैर ही हैदराबाद तक पहुंच जाओगे। उन पर हमला हुआ तो वो इस अंदाज से पसपा हुए कि मार्टिन गनों का बेशुमार अमेंशन पीछे छोड़ गए। मोनाबाव का रेलवे स्टेशन और दीगर इलाका हमारे कब्जे में आ गया। 13 सितंबर के रोज़ जनरल ख्वाजा अजहर खान की 2 पलटनों ने पंचशाला के मुकाम पर हमला किया। भारतीयों ने जमकर मुकाबला किया। मालूम होता था कि वो मोना बहु के सदमे से संभल गए हैं, लेकिन पंजाब रेजिमेंट की बेजिगरी के सामने ठहर ना सके। वो बहुत सी लाशें, 24 कैदी, राशन, अमेंशन और शराब का जखीरा पीछे छोड़कर पसपा हो गए। 15 सितंबर पंजाब रेजिमेंट की तरफ से एक कंपनी ने शक्करबू के मुकाम पर हमला किया। ये हमला इस कदर तेज था कि दस्त बदस्त मार के तक नौबत आ गई, लेकिन भारतीय सिपाही पाकिस्तानी सिपाहियों के मुकाबले से पहले ही पोजीशन छोड़ गए। पोजीशनों में वही भारतीय रहे जो मरे हुए या शदीद जख्मी थे। आगे एक और मकाम खारन चौकी था। दिन के तीसरे पैर पाकिस्तानियों ने वहां हमला किया, मगर उनका अमेंशन महज ज़ाया हुआ, क्योंकि भारतीय बगैर मुकाबले के चौकी खाली कर गए। वहां भी राशन, अमेंशन और शराब का जखीरा पड़ा हुआ मिला। भारतीय अपनी इन 2 पलटनों को सप्लाई से बेनियाज कर गए। मालूम नहीं भारतीयों को किसने बता दिया कि जंग इस तरह भाग भाग कर नहीं लड़ी जाती। चनाचे शाम को उन्होंने टैंकों की मदद से हमला कर दिया।
ہماری 2 टैंक शिकन गन्नों ने सिर्फ एक गोला दाग कर 2 टैंक तबाह कर दिए। भारतीयों को मूड इसी से खराब हो गया और 15 मिनट गैर दिलचस्प सी गोलाबारी करके वापस चले गए, लेकिन लाशों के अलावा सामान बहुत छोड़ गए। इसके बाद रोडी के मकाम को भी कब्जे में ले लिया गया, जहां हुरों को भी साथ मिला लिया गया। वो सहरा के माहर खोजी होने की वजह से दुश्मन के इलाके की खबर ले आते थे। जब खैर बंदी का वक्त करीब आने लगा तो भारतीयों ने जवाबी हमले को शुरू कर दिया, जो उन्हें बहुत महंगे पड़े।